मेघालय हनीमून मर्डर केस, वो केस जिसने पिछले साल पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी, जिस पर आरोप है कि उन्होंने अपने हनीमून पर अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। 10 महीने जेल में बिताए, 3 बार जमानत की अर्जी खारिज हुई और अब चौथी कोशिश में शिलोंग की एक अदालत ने सोनम को जमानत दे दी है। लेकिन इस जमानत की वजह आपको हैरान कर देगी, क्योंकि अदालत ने यह नहीं कहा कि सोनम बेगुनाह है। अदालत ने यह भी नहीं कहा कि सबूत कमजोर हैं। अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस ने एक कागजी गलती की है और इस एक गलती की वजह से मर्डर की मुख्य आरोपी जेल से बाहर आ रही है। ऐसी कौन सी गलती थी जो इतनी बड़ी हो गई? क्या है पूरा मामला, समझेंगे इस वीडियो में। इंदौर के राजा रघुवंशी, उम्र 29 साल, ट्रांसपोर्ट के बिजनेसमैन। 11 मई 2025 को उनकी शादी हुई सोनम रघुवंशी से, जिनकी उम्र 24 साल। शादी के 9 दिन बाद ये जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के लिए निकल गया। 22 मई को दोनों चेरापूंजी के पास एक गांव पहुंचे और यहां एक होम स्टे में रात बिताई। अगली सुबह 23 मई को होम स्टे छोड़ दिया और बस उसी दिन दोपहर 1:43 के लगभग सोनम ने अपनी मां को आखिरी कॉल किया। उसके बाद दोनों के फोन हो गए बंद। शाम को उनकी एक्टिवा एक ढाबे के पास लावारिस मिली, दोनों लापता। 10 दिन के बाद 2 जून को एनडीआरएफ को एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनके सिर पर किसी तेज धार वाले हथियार से कई गहरे घाव थे। ये एक मर्डर था। और सोनम कहां थी? मेघालय से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास मिली 8 जून को। अगले दिन यानी 9 जून को मेघालय पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। पुलिस का आरोप क्या था? पुलिस के मुताबिक ये पूरा मर्डर प्री प्लान था। सोनम का कथित तौर पर एक अफेयर चल रहा था राज सिंह कुशवाहा नाम के 21 साल के एक नौजवान से, जो सोनम के परिवार के लेमिनेशन शीट के बिजनेस में काम करता था। आरोप है कि सोनम और राज ने मिलकर साजिश रची और राज ने 3 हिटमैन को हायर किया। आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। ये सब अदालत में अभी साबित होना बाकी है। अभी सिर्फ आरोप की शक्ल इन्हें दी गई है। सितंबर 2025 में पुलिस ने 790 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की। 8 लोग इनमें आरोपी बनाए गए। तब से यानी पिछले 10 महीने से सोनम शिलोंग की डिस्ट्रिक्ट प्रिजन में बंद थी। 3 बार उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी थी और अब चौथी कोशिश में बेल यानी जमानत मिल गई। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि सोनम को यह जमानत मिल कैसे गई। इसे समझने के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा समझना पड़ेगा। आर्टिकल 22 सेक्शन 1 ये आर्टिकल कहता है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उस इंसान को तुरंत बताना जरूरी है कि उसे अरेस्ट किस वजह से किया जा रहा है, यानी कौन सा जुर्म है, कौन सी धारा है और क्या आरोप है। यह भारतीय संविधान में दिया गया एक फंडामेंटल राइट है। अब देखिए मेघालय पुलिस ने किया क्या। जब सोनम को अरेस्ट किया गया तो पुलिस ने उनको कई डॉक्यूमेंट्स दिए। एक होता है अरेस्ट मेमो, एक होता है इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी आपको क्यों पकड़ा जा रहा है इसका लिखित नोटिस। इसके अलावा एक होती है चेकलिस्ट फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट, एक इंटीमेशन ऑफ राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, यानी आपके क्या राइट्स हैं इसकी जानकारी भी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में सोनम के खिलाफ जो धाराएं लिखी थी उनमें एक धारा थी सेक्शन 403 सबसेक्शन 1 ऑफ BNS। क्या है ये है डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसी की प्रॉपर्टी को बेईमानी से अपने पास रख लेना। एक छोटा सा प्रॉपर्टी रिलेटेड जुर्म है, लेकिन सोनम के खिलाफ असली चार्ज तो था सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 BNS की, यानी जो की है पनिशमेंट फॉर मर्डर, यानी हत्या की सजा। पुलिस ने गलती से धाराओं की लिस्ट में 103 सबसेक्शन 1 की जगह 403 सबसेक्शन 1 लिख दिया। 103 और 403 बस एक नंबर का फर्क है, लेकिन इस एक नंबर के फर्क ने पूरी तस्वीर बदल दी। पुलिस ने सोनम को कभी फॉर्मली बताया ही नहीं कागज पर कि उन्हें मर्डर के चार्ज में अरेस्ट किया जा रहा है। हर डॉक्यूमेंट में हर जगह 403 लिखा था, 103 कहीं भी नहीं। और इतना ही नहीं, उसी इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट फॉर्म में जो चेक बॉक्सेस थे, यानी खास आरोपों को टिक करने के बॉक्स, वो सब के सब ब्लैंक थे।
एक पर भी टिक नहीं था। अब एडिशनल डीसी जुडिशियल DR खारबेंग की अदालत में जब ये बात रखी गई तो प्रोसिक्यूशन यानी सरकार पक्ष ने कहा ये तो बस एक क्लर्कल एरर है, यानी छोटी मोटी कागजी गलती है, टाइप करने में हुई होगी, इससे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अदालत ने इस तर्क को नहीं माना। अदालत के ऑर्डर में बहुत क्लियर बात कही गई। अदालत ने कहा कि अगर ये सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक होती तो किसी एक डॉक्यूमेंट में होती, लेकिन यहां तो हर एक डॉक्यूमेंट में, चाहे अरेस्ट मेमो हो या चेकलिस्ट हो या फिर राइट्स की जानकारी या फिर केस डायरी का एक्सट्रैक्ट, हर जगह 403 सबसेक्शन 1 ही लिखा हुआ है। यह कंसिस्टेंसी बताती है कि यह कोई एक्सीडेंटल गलती नहीं है। और इसके साथ अदालत ने एक बेहद खास सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। केस का नाम था विहान कुमार बनाम हरियाणा सरकार। साल 2025 का मामला है। यह केस था क्या? विहान कुमार नाम के एक शख्स को हरियाणा पुलिस ने 2024 में गिरफ्तार किया था धोखाधड़ी के केस में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कि उन्हें अरेस्ट की सही वजह नहीं बताई गई थी। फरवरी 2025 में जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने एक लैंडमार्क फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी अरेस्ट करते वक्त उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी की वजह साफ साफ उसी भाषा में जो वो समझता है बतानी जरूरी है। यह आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 के तहत एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। यह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर यह रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई तो अरेस्ट खुद इलीगल हो जाता है। और अगर अरेस्ट इलीगल हो गया तो उसके बाद चाहे चार्जशीट दाखिल हो जाए, चाहे रिमांड ऑर्डर्स हो जाएं, इन सब के बावजूद वो गलती ठीक नहीं होती और ऐसे केस में अदालत को बेल देनी ही पड़ेगी, यानी जमानत हर तरह से मिलेगी। मेघालय की अदालत ने सोनम के केस में बिल्कुल यही तर्क लागू किया। अदालत ने कहा कि सोनम को कभी यह बताया ही नहीं गया कि उन पर मर्डर का चार्ज है, इसलिए आर्टिकल 22 सेक्शन 1 का वायलेशन हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के विहान कुमार जजमेंट के मुताबिक सोनम को जमानत का हक है। सोनम को बेल मिली है, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। यह बिल्कुल भी नहीं हुआ है। केस अभी चल रहा है। 90 गवाह हैं प्रोसिक्यूशन के पास, जिनमें से अब तक सिर्फ 4 से जिरह हुई है। ट्रायल अभी काफी लंबा है। बेल यानी जमानत का मतलब सिर्फ इतना है कि सोनम ट्रायल के दौरान जेल में नहीं रहेंगी, बल्कि बाहर रहकर अपना केस लड़ेंगी। और जमानत भी कुछ शर्तों के साथ है। मसलन पहली शर्त, सोनम शिलोंग छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, उन्हें वहीं रहना होगा। दूसरी ये कि हर रोज लोकल पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। और तीसरी ये कि वो किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती और ना ही किसी गवाह को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। चौथी ये कि उन्हें 50,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड देना होगा और 2 लोगों की उतनी ही रकम की श्योरिटीज भी देनी होगी। यानी सोनम बाहर तो आ रही हैं, लेकिन एक तरह की निगरानी के साथ। जब यह खबर आई तो राजा के परिवार ने इस फैसले का बहुत ही ज्यादा खंडन किया, बहुत दुख जताया और गुस्सा भी जाहिर किया। राजा की मां उमा रघुवंशी मीडिया से बात करते हुए इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान पर इतना गंभीर आरोप है उसे जमानत कैसे मिल सकती है। उन्होंने सरकार से एक ही मांग की, इस केस की CBI जांच कराई जाए। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि वो इस फैसले को मेघालय हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। दूसरी तरफ सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने मीडिया से कहा कि उन्हें खुद जमानत की खबर देर से मिली। उन्होंने कहा है कि सोनम उनके घर पर नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राजा या परिवार हाईकोर्ट जाता है तो वो इसका विरोध भी नहीं करेंगे। तो ये थी इस केस में अब तक की अपडेट। आगे इस मामले में जो भी जानकारी होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी।